साहित्य कक्षा 12 की जो कवि परिचय है, जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय देखने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण है अपना ये इम्पोर्टेंट कवि परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 काशी सुंधुनी साहू नाम के एक प्रसिद्ध परिवार में होता है। जयशंकर प्रसाद का जन्म प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। जयशंकर प्रसाद एक जन्मजात प्रतिभाशाली साहित्यकार थे। हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे जयशंकर प्रसाद जी। आपकी रचनाओं में राष्ट्रवाद प्रमुख रूप है। राष्ट्रवाद का जो स्वर है प्रमुख रूप से उभर कर आता है। प्रकृति का मनोरम और सजीव चित्रण आपकी रचनाओं की विशेषता है। आपकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की मनोरम और गरिमामय प्रतिष्ठा हुई है। जयशंकर प्रसाद जी मानवतावादी आशा और उत्साह की प्रेरणा देने वाले साहित्यकार हैं। जयशंकर प्रसाद कवि, नाटककार। जयशंकर प्रसाद कवि हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, निबंधकार हैं। आंसू, झरना, लहर, कामायनी प्रमुख काव्य इनका संग्रह है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, जन्मे, नायक, ध्रुव स्वामिनी इनका एक नाटक है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप प्रमुख कहानी संग्रह है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी जी यानी निराला जी का साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 1898 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले महिसादल गांव में। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार। निराला छायावादी कवि होने के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी हैं, क्योंकि उनकी कविता में शोषण का विरोध और शोषकों के प्रति घृणा अभिव्यक्त हुई है। वे क्रांतिकारी या क्रांतिदर्शी कवि हैं। उन्होंने छंद मुक्त और छंदबद्ध कविताएं लिखी। उन्हें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का बोध है। अपनी दिवंगत पुत्री के वियोग में, उनकी दिवंगत पुत्री कौन थी? सरोज। उनकी स्मृति में सरोज स्मृति नामक एक लंबी कविता उन्होंने लिखी, जो कि एक शोक गीत भी है, क्योंकि किसी के वियोग में या दिवंगत के वियोग में जो गाया जाता है शोक गीत होता है। इनकी प्रमुख रचना या काव्य कृतियाँ परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते आदि हैं। नेक्स्ट हमारे जो कवि हैं वो अयज्ञा जी होंगे, तो हम देख लेते हैं। कवि अयज्ञा जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमने पीछे जयशंकर प्रसाद जी इम्पोर्टेंट, निराला जी ये भी इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय है। अयज्ञा जी ये भी साहित्यिक परिचय है, इनका इम्पोर्टेंट है। तो अयज्ञा जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञा। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रियता के कारण इन्हें जेल जाना पड़ता है। अयज्ञा की प्रतिभा बहुमुखी थी। इन्होंने कविता भी लिखी है, कहानी, उपन्यास, यात्रा का वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि विषयों पर लिखा है। प्रकृति, प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद इनके प्रिय विषय रहे। इनकी कविता में व्यक्ति स्वतंत्रता का आग्रह है। अयज्ञा प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अयज्ञा जी प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी काव्य कृतियाँ इनकी हैं। तो हरी घास पर क्षण भर, भगदूत, चिंता, इंद्रधनुष रोदे हुए आंगन के पार द्वार, इतनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा नाम से उनकी समग्र जो कविताएं हैं उनका संकलन प्रकाशित हुआ। उपन्यास देख लेते हैं इनका। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा मछली उछली, एक सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। निबंध इनके त्रिशंकु और जो आत्मनेपद है। कहानी संग्रह है इनका विपथग्गा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप। इस प्रकार से अयज्ञा जी के बारे में हमने किया। नेक्स्ट हमारे कवि हैं वो हैं केदारनाथ सिंह जी का साहित्यिक परिचय। केदारनाथ सिंह जी को देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था।
केदारनाथ सिंह मूलतः मानवीय संवेदना के कवि हैं। आपकी कविताओं में शोर शराबा नहीं होकर विद्रोह का शांत स्वर और सशक्त रूप उभरा है। केदारनाथ सिंह की कविताओं में बिंब विधान पर बहुत बल दिया गया है। उनकी भाषा है वो नम्य और पारदर्शी है। उनकी शिल्प में बातचीत की सहजता और जो अपनापन है वो न्यासी दिखाई देता है। आपको अकाल में साहस कविता पर, कविता कौन सी है? अकाल में साहस कविता पर साहित्य का अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान, व्यास सम्मान, 3 प्रकार के सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। इससे पहले हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के PDF डाले जा चुके हैं सरल और सहज भाषा में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते। काव्य संग्रह है, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी अपने मार्क्स इम्प्रूव करने में। काव्य संग्रह देख लेते हैं इनके कौन कौन से हैं। अभी ज़मीन पक रही है यहाँ से देखो, अकाल में साहस, कहानी संग्रह, कब्रिस्तान में पंचायत। नेक्स्ट देख लेते हैं आलोचना और निबंध, मेरे समय के लोग, कल्पना और छायावाद, हिंदी कविता में बिंब विधान। नेक्स्ट हमारा है तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय। कवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के जिला बांदा में गांव राजापुर में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। इनका जन्म अभियुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनको माता पिता ने त्याग दिया था बचपन में ही, और इनका पालन पोषण इनके गुरु नरसिंह दास ने किया था। और इनके विवाह है वो रत्नावली से हुआ। भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। इन्होंने अपने ग्रंथों में के माध्यम से समाज को लोक मंगल का समन्वय का संदेश दिया। तुलसी जी ने अवधी और ब्रज भाषा, 2 भाषा, एक अवधी और एक ब्रज भाषा में काव्य रचना की। तुलसी जी की रचनाएं कृतियों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नच्छू और रामाज्ञा प्रश्नावली प्रमुख हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट हम अब विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय। विद्यापति का जन्म 1380 में बिहार के मिथिलांचल में मधुबनी जिले में और बिस्पी गांव में हुआ था। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र थे, राजकवि भी थे, सलाहकार भी थे। विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार उनका प्रधान रस है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। उनकी वाणी में कोयल जैसी मधुरता, इसी कारण से उन्हें मैथिल कोकिला या अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। विद्यापति का संस्कृत अवटहर अपभ्रंश जिसे कहते हैं मैथिली पर पूरा अधिकार था। विद्यापति ने 3 प्रमुख रचनाएं की, जिसमें मैथिली भाषा में रचित रचना पदावली और अवहट में रचित रचनाएं कीर्ति लता और कीर्ति पताका प्रमुख है। इस प्रकार से हमने विद्यापति जी का साहित्यिक परिचय देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे वो कवि अपने होंगे केशवदास। तो केशवदास जी को जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटिकल साइंस का आज 21 अप्रैल को हुआ पेपर हल करके पूरा डाल दिया गया है। केशवदास का साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं। और जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का आज हुआ उसको देख सकते हैं, उसको हल सही डाल दिया गया है। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा नगर में हुआ था। उनके पिता का नाम काशीराम। ये ओरछा नरेश महाराजा इंद्रजीत सिंह, ओरछा के नरेश थे महाराजा इंद्रजीत सिंह तथा वीर सिंह देव के यहाँ आश्रयदाता के रूप में रहे। केशवदास हिंदी साहित्य के रीतिकाल की कवित्री के एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। केशवदास की रचनाओं में उनके 3 रूप मिलते हैं, एक तो आचार्य रूप, एक महाकवि का और एक इतिहासकार का। वे संस्कृत काव्य शास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य और कवि हैं। केशव ने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। उनकी भाषा में कोमलता, माधुर्यता का
के स्थान पर क्लिष्टता पाई जाती है, यानी कठोरता पाई जाती है, उनके काव्य में शब्दों के चमत्कार पर अधिक बल दिया गया है। काव्य में क्लिष्टता के कारण उनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। केशव के काव्य में संवाद योजना अत्यंत प्रभावशाली है। केशव ने अपने काव्य में विविध छंदों का प्रयोग किया है। अब केशव दास जी की कृतियाँ देख लेते हैं। रामचंद्र चंद्रिका राम कथा पे आधारित एक महाकाव्य है। रामचंद्र चंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, वीर सिंह देव चरित और जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने ये महत्वपूर्ण हिंदी के साहित्यकार हैं, उनका कवि परिचय हमने देखा है। मुझे उम्मीद है आपके मार्क्स इंप्रूव करने में ज़रूर सहयोग करेगा। ये आपके लिए एक छोटी सी मदद थी। थैंक्स। 23 तारीख को आप अच्छे से अच्छा पेपर करके आएँ। मुझे उम्मीद है आज आप राजनीति विज्ञान का भी अच्छे से पेपर करके आए हैं। आप बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। हिंदी साहित्य में भी आपके अच्छे आने वाले हैं। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं विशेष रूप से आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी। आपकी हेल्प के लिए आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जो बच्चे BSTC करना चाह रहे हैं या और कोई तैयारी करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की सलाह की ज़रूरत उनको है, करियर से संबंधित, वो पूछ सकते हैं। तो थैंक्स। ऑल दी बेस्ट हिंदी साहित्य के पेपर के लिए।